शिवोहम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप एवरीबडी इज स्माइलिंग, हैप्पी, and I would like to welcome you all to day 3 of our yoga sessions, free online yoga sessions. और आज हम करेंगे थोड़ी सी थ्योरी, फिर उसके बाद हम फोकस करेंगे हमारी बैक पे, which will include both upper and the lower back. So, आज का सेशन बहुत ही एक्साइटेड होगा. हम अच्छी अच्छी बातें सीखेंगे और साथ में हम प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा सा प्राणायाम भी प्रैक्टिस करेंगे. I hope you all are excited. Let's start with the things that you need for your yoga session. हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है. पहला आपका योगा मैट, दूसरा पानी की बॉटल या फिर पानी का ग्लास, क्योंकि अगर आप डिहाइड्रेटेड फील करते हैं इन बिटवीन योर प्रैक्टिसेस, यू कैन टेक अ सिप ऑफ योर वाटर व्हेनेवर यू वांट. आप कभी भी पानी पी सकते हैं. तीसरा, वेयर कंफर्टेबल कॉटन क्लोथ्स. आई हाईली रिकमेंड, प्लीज़ स्पोर्ट्स वेयर मत पहनिए. इवन इफ़ यू आर गोइंग टू जिम, even if you're doing a yoga practice, even if you're going for a walk. Cotton, linen blend, cotton blend. Say no to polyester. That's the worst fabric for your skin. It breaks your skin. And over a period of time, there have been studies that it causes cancer. So say no to no such things. No cancer-causing things. No toxic things in your life anymore. Self love, याद है ना, हमने डे 1 पे खुद से एक प्रॉमिस किया था कि हम सेल्फ लव थोड़ा सा शो करेंगे, हम खुद से प्यार करेंगे. खुद से प्यार करना मतलब अपनी बॉडी से भी प्यार करना और ऐसी चीज़ों को मना कर देना जो कि हमारी बॉडी के लिए हानिकारक है, which are toxic for our body. That is polyester when it comes to fabric. अगली बार आप शॉपिंग करने जाएंगे, प्लीज़ चेक करिएगा कि आपके कपड़ों का कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, वो किस चीज़ से बना है, राइट? एंड ऑलवेज ऑप्ट फॉर नेचुरल फाइबर्स. ओके, विद दैट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर माई योगा क्लास, हमें दूसरों से कंपेयर नहीं करना है. हमारी बॉडी हम जानते हैं बेहतर तरीके से. अगर अब आज स्ट्रेच नहीं हो पा रही है तो 2 दिन बाद स्ट्रेच हो जाएगी, 1 हफ्ते बाद स्ट्रेच हो जाएगी, कोई बात नहीं. लेट्स लर्न टू बी पेशेंट. डू नॉट बी अ पार्ट ऑफ अ रैट रेस कि भाई वो तो ऐसे ऐसे बेंड होके एकदम चक्रासन कर लेते हैं, मैं नहीं कर पा रही हूँ. क्यों नहीं हो पा रहा है मुझसे? मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ. हर एक आसन के लिए पहली बात अलग टेक्निक होती है और सबकी बॉडी डिफरेंट होती है. राइट, मेरी बॉडी भी, मेरे को बहुत मेहनत करनी पड़ी थी जब मैंने अपना RYT 500 सर्टिफिकेट लिया था. आई हैड टू लिटरली बेंड माई बोन्स एंड माई माइंड एज वेल. बट वो आता है धीरे धीरे, टाइम के साथ आता है, पेशेंस के साथ आता है और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कंसिस्टेंसी के साथ आता है. ऐसा नहीं है मैंने 2 दिन किया फिर छोड़ दिया और फिर मैं चली गई कुछ और करने और फिर मैंने बाहर का जंक खाया और देन आई एम एक्सपेक्टिंग कि मुझे रिजल्ट्स क्यों नहीं मिल रहे हैं. रीज़न, ओके, राइट. सो नो कंपैरिजन्स. सेकेंड, हम स्माइल करते रहेंगे. वी विल एंजॉय द योगा फ्लो. आई ऑलवेज ट्राई माई बेस्ट कि आपको ऐसे आसन दूँ एट बिगिनर लेवल जो आप एंजॉय कर सके और आपकी बॉडी धीरे 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 स्ट्रेच हो, आपको ज़्यादा दुख भी ना हो, ज़्यादा पेन भी ना हो. सो मैंने स्पेशली ये क्लास और ये योगा फ्लोस डिज़ाइन किए हैं एंड दीज आर ग्रेट फॉर बिगिनर्स एंड फॉर इंटरमीडिएट प्रैक्टिसेस एज वेल. और इम्पॉर्टेंट चीज़ें जैसे कि हम क्लासेस कैसे ज्वाइन करें, आप कैसे भी ज्वाइन कर सकते हैं. आप अपने फ़ोन से, टैबलेट से, स्मार्टफोन से, किसी भी इक्विपमेंट से आप ज्वाइन कर सकते हैं. बस आ जाइए और प्लीज़ फील द डिफरेंस. और अगर आपको कुछ अलग लग रहा है, अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और प्लीज़ कीप ऑन सपोर्टिंग मी. It's your love that's making me glow.
सो प्लीज़ मेरा ग्लो मत छीनिए और लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए, राइट। थैंक यू। एंड आज का हमारा संकल्प, एंड मूविंग ऑन, आज का हमारा संकल्प क्या है? वो आज का संकल्प है that I will do a digital detox of 1 hour every day starting from today. 1 घंटा हम कुछ भी नहीं देखेंगे। अगर आप कोई बुक पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, मगर मैं कुछ नहीं देखूंगी या देखूंगा। मैं फ़ोन आप साइड में रख दीजिए, टीवी भी नहीं होना चाहिए, कोई स्क्रीन ऑन नहीं होना चाहिए, लैपटॉप भी ऑन नहीं होना चाहिए। आप बैठिए, या तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, या फिर आप सिंपली बुक रीड कर सकते हैं, खाना बना सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। यू कैन गो आउट फॉर अ वॉक बट विदाउट म्यूजिक एंड विदाउट योर फोन। सो ये है आज का हमारा संकल्प। आज की हमारी इंटेंशंस, हमारी इस प्रैक्टिस ऑफ डे 3 के लिए ये हैं। रिपीट आफ्टर मी। I am guided by compassion and love. मेरे अंदर compassion है, मेरे अंदर प्रेम है। अब हम बढ़ेंगे अपना थ्योरी की तरफ। आज हम पढ़ेंगे second limb of yoga, which is नियम or the rules of yoga, class or a yoga flow. What are the rules that a yogi follows? ये रूल्स हम दूसरों पे नहीं इम्प्लाई करते हैं, ये हमारे खुद के लिए होते हैं। So these are for ourselves, for our body, for our mind. So we have 5 niyams or rules in yoga. These are our personal. हम खुद में क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, या फिर ऐसी कौन सी 5 चीज़ें हैं जो हमें खुद पे इम्प्लाई करनी चाहिए जब हम योगा फॉलो करते हैं। तो तभी बोलते हैं योगा इज़ नॉट जस्ट बेंडिंग योर बॉडी, योगा इज़ चेंजिंग योर माइंड सेट एंड कनेक्टिंग योर बॉडी टू योर माइंड, कन्वर्टिंग योर ब्रेन इनटू माइंड। वी आर नॉट थिंकिंग माइंडलेसली, we are thinking mindfully. Okay, चलिए। तो पहला हमारा जो नियम आता है वो आता है शौच और क्लीनलीनेस। इसका तात्पर्य या फिर इसका मीनिंग सिर्फ ये नहीं होता कि हमने बाहर से अच्छे प्रोडक्ट्स लगा लिए, हम अच्छे से शावर करके बैठे हैं, परफ्यूम लगा लिया है, बहुत अच्छी महक आ रही है। नहीं, शौच या क्लीनलीनेस not only refers to your external body, it refers to your internal body as well. How? Internal body. Your thoughts. We should imply or we should follow positive thinking. हमें दूसरों के लिए कोई भी गलत विचार नहीं रखने हैं। फिर चाहे उसने हमारा जो भी बिगाड़ा हो, जो भी कुछ किया हो, we will not worry about. That's a thing in the past, वो हो चुका है, हम नहीं सोचेंगे उसके बारे में। हम जितना सोचते जाएंगे, जितना पास में जाते जाएंगे, हम उतना ही अपने प्रेजेंट को खोते जाएंगे, राइट। इसलिए this is necessary to let go of the stress and anxiety. We will have good thoughts. We will practice having good thoughts. और हम कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं? हम कर सकते हैं, आप मेरी माइंडफुलनेस क्लासेस ले सकते हैं या फिर आप मेडिटेशन कर सकते हैं, साइलेंट मेडिटेशन आप कर सकते हैं, जो कि मैंने वीडियोस बनाई हैं, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। या फिर आप कहीं भी ऑनलाइन जहाँ भी आपको रिसोर्स मिले, आप शुरू में 5 मिनट बैठिए, 2 मिनट बैठिए, मगर प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए, राइट। चलिए, हमारा दूसरा रूल आता है। दूसरा रूल है हमारा संतोष और कंटेंटमेंट। इसके बारे में हम क्या मीनिंग है इसका, संतोष का, कि जितना मिले उतने में खुश, बाकी
जो ये पूरी दुनिया भाग रही है कि मेरे तो ये ड्रीम्स और डिज़ायर्स हैं, या फिर हम बीइंग अ पार्ट ऑफ रैट रेस मैं नहीं कर पा रही हूँ, या फिर दूसरा हमारा नियम आता है संतोष, विच इज़ कंटेंटमेंट। हमारे पास जो है बहुत अच्छा है और हम पूरे तहे दिल से शुक्रिया करते हैं अपने गॉड का, प्रभु का, ईश्वर का, कि उन्होंने हमें इतने अच्छे सुंदर रिसोर्सेज दिए हैं, इतना सुंदर जीवन दिया है ताकि मैं जी सकूं, एक्सपीरियंस कर सकूं अपनी लाइफ को। मुझे सिर्फ ये जेलसी नहीं रखनी है कि उसके पास 4 कार हैं, मेरे पास 2 हैं, तो मुझे भी 4 ही चाहिए। उनकी नीड और नेसेसिटीज़ अलग हो सकती हैं आपसे। आप खुद को देखिए, अप्रिशिएट कीजिए। दैट इज़ वाई वी से इन माइंडफुलनेस क्लासेस कि बीइंग content in what you have creates space and you attract new things in your life। तभी बोलते हैं खुश रहिए, तभी अच्छी चीज़ें, आप अच्छे विचार रखेंगे तभी आपके पास अच्छे विचार आएंगे, अच्छे लोग आएंगे, अच्छी चीज़ें आएंगी। So make space for good things by showing gratitude and being content in your life। ओके, अब हमारा आता है तीसरा नियम, विच इज है तपा, और इसको हम पेनेंस भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है? तप करना ये नहीं है कि हम जंगल में जा रहे हैं और एक साधु की तरह तप कर रहे हैं। आप घर में बैठकर भी तप कर सकते हैं। सबसे बड़ा तप आजकल और करंट सिचुएशन में टू रिमूव द नेगेटिव थॉट्स बाय practicing the flow of positive thinking। और हम ये कैसे कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं थ्रू डिसिप्लिन। शुरू में बहुत दिक्कत होती है कि हम नेगेटिव थॉट्स को कैसे हम इरेडिकेट करें। हम बहुत सारी रीजंस देखते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, वीडियोस देखते हैं, तब भी मोस्ट ऑफ अस आर कंफ्यूज कि हम कैसे कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल टेक्निक है। आप बैठिए, जो भी नेगेटिव थॉट आ रहा है आप उसको बैठ के सिर्फ ऑब्जर्व कीजिए। उस पर ना आपको जजमेंट पास करनी है, ना ही आपको कुछ रिजल्ट्स निकालने हैं। अपने माइंड को बोलो कि शांत रहे, बी क्वाइट एंड लेट मी जस्ट ऑब्जर्व दीज थॉट्स एंड लेट दोज थॉट्स पास अवे। ओवर थिंकिंग हो रही है, ठीक है, किस बात के लिए हो रही है? सोचिए उसको, बैठिए उसके साथ। बहुत ही डिस्कम्फर्टिंग होता है अब जब आप ओवर थिंक करते हो या फिर आपको एंजाइटी होती है, आप बैठते हो उस थॉट के साथ, तो शुरू में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगेगा, मगर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड विद योर डिसिप्लिन यू कैन अचीव इट। हो सकता है कुछ लोग टाइम टेबल फॉलो करते हैं, जैसे मैं फॉलो करती हूँ। पूरे वीक में मुझे कब माइंडफुलनेस करना है, मुझे कब मेडिटेशन करना है और मुझे कब साधना करनी है, मैं पूरा प्लान करती हूँ। एंड इफ दैट सूट्स यू, यू कैन फॉलो अ टाइम टेबल ऑफ योर ओन। सो दैट वॉज अ थर्ड नियम। चौथा नियम हमारे पास आता है स्वाध्याय और सेल्फ स्टडी। इफ़ यू आर अ स्टूडेंट, ठीक है, आप अपनी फील्ड से रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, आप लॉ पढ़ रहे हैं, आप इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, आप पढ़िए। उसके साथ साथ आपको सेल्फ स्टडी भी करना है। सेल्फ स्टडी क्या होता है? जैसे मैंने पहले बताया कि अगर आपको पता है कि आपको स्ट्रेस हो रहा है, तो मैं इस चीज़ में क्या सेल्फ स्टडी करूँगी? मैं बैठूँगी 5 मिनट, 10 मिनट हो सकता है, तो मैं जर्नलिंग करूँगी या फिर मैं लिखूँगी कि मुझे किस चीज़ के लिए, रीज़न फॉर स्ट्रेस, why is this happening and what can I do about it। प्लीज़ बी माइंडफुल। अगर आपको एंजाइटी या फिर ओवर थिंकिंग है तो ये राइटिंग थिंग आपको हेल्प नहीं करेगा, उसके लिए अलग चीज़ें। कमिंग टू द लास्ट नियम और द फिफ्थ नियम ऑफ योगा इज ईश्वर प्राणिधाना, wherein we are surrendering ourselves to the divine। यहाँ पर हमें बताया जाता है योगा में, हम प्रैक्टिस करते हैं तब, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं एकदम से स्पिरिचुअल हो गई हूँ और मैं सिर्फ भजन कीर्तन कर रही हूँ, नहीं, वो भी एक पार्ट है। हाउएवर
The main focus of this niyam is whatever I'm doing, I am not connecting my thinking to the good. For example, suppose I know I'm helping a poor boy. मैं एक गरीब की हेल्प कर रही हूँ और मैं अंदर ही अंदर ये सोच रही हूँ कि वाह मैं तो बहुत अच्छा काम कर रही हूँ, वाह आज तो मैंने बहुत अच्छा काम किया. नहीं, मुझे पता है मगर मैं सोच नहीं रही हूँ कि मुझे ये करना है. एक टास्क नहीं होना चाहिए मेरे लिए कि मैंने अच्छा काम किया आज का. राइट? पूरे मन से करना है मुझे समझना है कि उस बच्चे को क्या चाहिए. अब वो बच्चा मुझसे खाना मांग रहा है, मैं उसको पैसे दे दूँ कि लो भाई पैसे हैं मेरे पास, पैसे ले लो. बच्चा कह रहा नहीं मुझे अभी भूख लगी है, मुझे खाना दो. तो उसके लिए वो पैसे वो मायने नहीं रखेंगे, पर आपके अंदर ये रहेगा कि मैंने अच्छा काम किया है. So this is just surrendering your deeds, your thoughts to the God or to the divine and not expecting immediate results out of it. You know, I told you previously कि हम सब connected हैं. अगर हम अपने में से नेगेटिव एनर्जी या फिर नेगेटिव थॉट्स किसी और को दे रहे हैं तो वो पूरा सर्कल करके हमारे पास किसी न किसी दिन वापस आता है. That is why we say what goes around comes around. आप जैसा करोगे आपके पास वैसा आएगा. This entire universe, this entire world, earth, other planets, all of this energy, आप पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हैं तो आपके पास पॉजिटिव चीज़ें आ रही हैं. That is why we say gratitude के बाद चीज़ें बदलने लगती हैं. आपके जीवन में खुशियाँ आने लगती हैं. You attract good things because you're sending out good things. So that concludes our theory for today. अब हम अपने आसन की तरफ पढ़ेंगे and today we'll be focusing on our back, lower back, upper. हम लोग अपने हाथों को जोड़कर ऐसे पहले prayer pose में deep breath in and out, deep breath in and out. One last time, in and out. Wonderful. तो चलिए आज का हम अपना बैक का सेशन शुरू करते हैं. सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने हाथों को इंटरलॉक करना है पीछे. एक डीप इनहेल लेकर ऊपर लेकर जाते हैं. ये देखिए ऊपर लेके जाना है. अगर आप ज़्यादा नहीं खींच पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप इतना भी खींच सकते हैं. अदरवाइज आप जितना भी कर पा रहे हैं आप उतना खींचिए ऐसे. राइट? हम 3 टाइम्स करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. इनहेल, up, 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 up. Very good. And now exhale and hands down. Inhale, up. And hands down with your exhale. One more time. Inhale. And exhale. Beautiful. ये हमारे शोल्डर्स और अपर नेक के रीजन के लिए बहुत अच्छा होता है. राइट? चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे आसन की तरफ, जिसको हम चेयर पोज भी बोलते हैं. इसमें क्या करना है आपको, सिंपली मैं ऐसे दिखाती हूँ. इतना सा गैप अपने पैरों के बीच में रखना है और आपको अपने पैरों को बेंड करना है नीज से ऐसे. और हम अपने हाथों को ऐसे जोड़कर ऊपर लेकर जाएंगे. देखिए ऐसे हमने ऐसे किया, इनहेल किया, पैरों को नीचे ले गए और अपने हाथों को ऐसे. इसको बोलते हैं हम चेयर पोज. फिर हम एक्सेल करके वापस आ जाएंगे. राइट? चलिए करते हैं 3 टाइम्स.
Ready? Inhale. Bend your knees as much as you can. Stay here. One more breath. 1, 2, 3. Exhale and come back. And one more time. Inhale. Look up. Look at your hands. Get the beautiful ceiling. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale and release. Last time. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale and exhale and release. के बीच में गैप बढ़ाएंगे अपने शोल्डर, जितने आपके शोल्डर के बीच में लेंथ है उतने ही आप अपने पैरों के बीच में रखिएगा, 2 फुट के आसपास। एंड हम धीरे धीरे इनहेल करेंगे और अपने दोनों हाथों को स्ट्रेट बैक के साथ नीचे लेकर जाएंगे, अपने पैरों को टच करेंगे और धीरे धीरे नीचे से देखेंगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, exhale, and with the inhale come back. One more time. We inhale and we go down. अपने हाथों को पैरों से टच करने की कोशिश कीजिए, जितना भी टच हो रहा है। अगर आप एंकल टच कर पा रहे हैं तो एंकल टच कर लीजिए, नहीं तो आप ग्राउंड टच कर पा रहे हैं ग्राउंड टच कर लीजिए, मैट को टच कर लीजिए। एक्सहेल, one inhale and go back up. Last time you inhale and you go down. Touch feet. Deep breaths. और हल्के से एक्सहेल के साथ हम लोग ऊपर आ जाएंगे। Beautiful. Okay. Now one more thing for upper back. हम पहले भी कर चुके हैं शायद day 1 पे, but this is excellent if you have PCOD, PCOS and if you are suffering from any sort of pain in your abdomen area. This is incredible. और ये टारगेट करता है हमारी मिडिल बैक, ये जो एरिया है, right? So please come on your 4, go down like this, and with inhale you try and bend your back. Stay here for 3 seconds and we exhale and we try and relax. जितना आप जा सकते हैं पीछे हम उतना जाएं। इसमें हमें स्ट्रेच महसूस होता है हमारे एब्डोमेन में, यहाँ इस वाले नीचे वाले एरिया में। इसको हम बोलते हैं कैट एंड काउ सीक्वेंस। चलिए साथ में करते हैं। सो इनहेल, stretch, stretch, stay here, exhale like a cat, inhale again, relax, one more breath. Inhale and with an exhale, bend your back.
Another inhale. Keep on breathing deeply. And exhale. And relax. Now moving on. बिकॉज हमने फॉरवर्ड वाला फोल्ड किया है, अब हम एक बैकवर्ड फोल्ड करेंगे। हमें योगा में यही सिखाया जाता है, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल, कि अगर आप फॉरवर्ड बेंड कर रहे हैं तो उसके साथ ही हमें बैकवर्ड बेंड भी करना है, क्योंकि यही हमारी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को डिफाइन करता है, राइट? ओके, सो अपने टोज पे ऐसे आ जाएंगे। अब हम करेंगे कैमल पोज मेरे साथ। अब हम इसमें थोड़ी सी माइक्रो एडजस्टमेंट करें, राइट? सो आई विल शो यू द करेक्ट वे। हम पीछे जाएंगे और हम करेंगे इनहेल। अब हम कैसे जाते हैं? नॉर्मली हमारी बॉडी जो है आराम में जाना चाहती है, तो हम ऐसे ऐसे हो जाते हैं पीछे, विच इज रॉन्ग। हमें पुश करना है अपनी अपर बॉडी को ऐसे, राइट? हमें ऐसे नहीं जाना है, हमें ऐसे जाना है, right? Okay, let's do inhale, push your body forward, not backward. Shoulders को सीधा रखेंगे और drop your head. We stay here for 10 breaths. Inhale, exhale, relax your shoulders. Inhale, exhale, in, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, पुश करिए अपनी बॉडी को आगे। इनहेल, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, last inhale, come on, exhale, and we come back। अब हम जाएंगे चाइल्ड पोज में, थोड़ा सा हम आराम देंगे अपने नीज और अपनी बैक को, राइट? सो वज्रासन में बैठेंगे, थंडरबोल्ट विद नो डिस्टेंस बिटवीन योर फीट और योर नीज, जोड़कर ऐसे, और हम गहरी सांस लेकर आगे जाएंगे। Drop your head and we'll stay here for 2 breaths. Long inhalation and exhalations. Inhalation, exhalation. Beautiful. Now come back and lie on your stomach. अपने पेट के बल लेट जाए ऐसे और स्माइल करें। अपने हाथों को पीछे ऐसे, पाम्स फेसिंग अपवर्ड ऐसे रखेंगे, राइट? और अपनी चिन को मैट पे रखेंगे सीधा एकदम, पैरों को ऐसे नहीं उठाना है, ऐसे रखना है। और अब मुझे देखिए, जब मैं इनहेल करूंगी तो मैं अपनी बॉडी को ऊपर लेकर आई, राइट? और हम यहाँ रहेंगे 5 काउंट तक, and then we'll drop, rest, and we'll go back again, right? So let's do it together. Everybody, lay down on your stomach, hands on the sides, palm facing upward, and inhale, go up,
अगर आप बॉडी को नहीं उठा पा रहे हैं कोई बात नहीं, जितना उठा सकते हैं आप ट्राई कीजिए, करते रहिए। 3, 4, 5 and we drop. Inhale again. Lift your body, lift your legs. 1, 2, 3, 4, 5 and drop. Last time, one more. Inhale, lift your body. 1, 2, 3, 4, smile, 5 and drop. Now, अब आप अपने हाथों का ऐसे अपने फोरहेड के पास रखेंगे, ऐसे हाथों का तकिया बनाएंगे। ऐसे ऐसे अपने हाथों का तकिया बनाएंगे और उसके ऊपर अपना फोरहेड ऐसे रेस्ट करेंगे, राइट? व्हेन आई टेल यू टू रेस्ट, दैट्स हाउ वी रेस्ट। इनफैक्ट आप मुझे देख नहीं पा रहे तो मैं ऐसे करती हूँ, यू बी एबल टू सी मी, राइट? सो हम ऐसे अपने हाथ का तकिया बनाएंगे और ऐसे, दिस विल बी आवर रेस्टिंग पोजीशन, राइट? और हम इनहेल के साथ अब हम करेंगे भुजंगासन और द कोबरा पोज। सो व्हेन वी इनहेल वी प्रिपेयर एंड हम अपने हाथों को अपने शोल्डर्स की बिल्कुल नीचे रखेंगे और अपनी बॉडी को लिफ्ट करेंगे ऐसे, राइट? सो दिस इज भुजंगासन और हम ड्रॉप करेंगे और रेस्टिंग पोजीशन में आएंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। इनहेल, अप अप अप, लुक अप, शोल्डर्स को रिलैक्स करिए। 1, 2, 3, 4, 5 and go to your resting pose आराम से, ब्यूटिफुल। यहाँ पर अपनी एक डीप इनहेल, एक्सेल और एक इनहेल के साथ हम वापस जाएंगे। लिफ्ट योर बॉडी, लुक अप up up up, very good, and we drop. Oh wow, catch your breath and one last time, cobra. 1, 2, 3, 4, 5 and with a smile we drop back. Beautiful. Rest here for 2 breaths. Deep breaths. 1, 2. Wonderful. Wonderful. All right. Now, next asana for our back. I'm sure all of you must have heard about it. This is you go back, you lie down on your back, fold your legs from the knees like this, and with a smile on your face, you try and pull your legs up. अपने पैरों को ऊपर उठाएंगे और धीरे धीरे कोशिश करेंगे
कि हमारे पैर ऊपर तक आ जाए, राइट। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप एक वॉल का सहारा लेके ऐसे भी टच कर सकते हैं, राइट। दिस इज विपरीत करनी. इट इज एक्सीलेंट फॉर योर बैक, lower back especially, and stay here. Come on. If you want for extra support, you can just interlock your fingers and you can try and pull it up. आप ऐसे भी कर सकते हैं. अगर ऐसे नहीं हो पा रहा तो आप ऐसे भी कर सकते हैं. चलिए अब हम यहाँ लेंगे डीप ब्रेथ्स. कम ऑन. 1 2 3 4 5 and we come back and we will relax. Catch our breath. हम 2 गहरी सांसें लेंगे यहाँ पर. और फिर लोअर बैक के लिए स्पेशली हम अपने हैंड्स को ऐसे स्प्रेड करेंगे साइड में, क्योंकि मुझे यहाँ जगह नहीं है इसलिए तो मैं यहाँ पर इसे रख रही हूँ हाथ. अदरवाइज आप पूरा अपने हाथों को ऐसे स्ट्रेच करें एंड इनहेल करेंगे और हम ट्राई करेंगे अपने दोनों नीज को अपने एल्बो से टच करें और हम अपने ऑपोजिट साइड देखें, राइट. और हम ऐसे अपने पैरों को पकड़ लें. सो दिस इज 1 2 3 4 5 एंड ऑपोजिट साइड लेके जाएंगे, एल्बो से टच कराएंगे एंड वी विल look the opposite side and we'll count for 1 2 3 4 5. वंडरफुल. एक और बार करते हैं. ले जाइए अपने पैरों को दूसरी साइड एल्बो से और ऐसे ग्रैब कर लीजिए और दूसरी तरफ देखिए. काउंट कीजिए मेरे साथ. 1 2 3 4. आप एक बॉल लीजिए और बॉल के साथ अपने पैरों को हम लोग सीधा ऐसे रखेंगे, राइट. पूरी कमर को हम सीधा रखेंगे और एकदम हम इसको बॉल से सटा कर रखेंगे अपने पैरों को. चलिए एक दीवार ढूंढिए. मेरे पास अलमीरा है तो मैंने अलमीरा ली और ऐसे अपने पैरों को सीधा रखेंगे, राइट. ऐसे ब्यूटिफुल. ऐसे सीधा शोल्डर डिस्टेंस अपार्ट अपने पैरों को ऐसे आराम से रख देंगे और हम यहाँ लेंगे 10 लंबी गहरी सांसें. 10 deep breaths over here, right? Okay. चलिए. Inhale, exhale. So that's 1 2. अपने हाथों को आप ऐसे भी रख सकते हैं. 3 4 5 6 7 8
9, 10। ऑसम। अब अपने पैरों को थोड़ा सा आप खोल लीजिए ऐसे। इससे आपकी कमर को और ज़्यादा आराम मिलेगा। आप बोलेंगे सो वी विल लेट आवर बॉडी रिलैक्स। आज हम लोग योग निद्रा की जगह हम ऐसे रिलैक्सेशन कर रहे हैं अपनी बॉडी का। सो लेट गो ऑफ योर हैंड्स। आप ऐसे रख दीजिए या फिर ऐसे रख लीजिए और डीप इनहेल। Inhale for 5 counts. 1, 2, 3, 4, 5 and longer exhalations. Exhalations for 7 counts. 7 counting तक हम exhale करेंगे, 5 counting तक हम inhale करेंगे. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Inhale. 1, 2, 3, 4, 5. Exhale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Again inhale. 1, 2, 3, 4, 5. Exhale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Inhale again. 1, 2, 3, 4, 5. Exhale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. तो चलिए हम अपनी ये प्रैक्टिस प्राणायाम आज हम करेंगे कपाल भारती, उससे एंड करते हैं। तो सुखासन में आराम से बैठ जाइए, अपनी कमर को सीधा रखिए एंड शोल्डर्स को सीधा रखेंगे एंड क्लोज योर आईज। अब कपाल भारती में क्या होता है, हम लेते हैं पैसिव इनहेलेशन। तो अपने आप हम इनहेल करेंगे और एक्सहेल हम करेंगे फोर्सफुली ऐसे। तो ये हम इनहेल पैसिवली करते जा रहे हैं ऑटोमेटिकली, और हम एक्सहेल पुश कर रहे हैं टॉक्सिन्स आउट ऑफ आवर बॉडी, राइट? सो क्लोज योर आईज एंड इनहेल एंड यू exhale, forceful exhalations. Inhale. We'll do it for 100 times. Beautiful. Keep on doing. Wonderful. Close your eyes and keep on smiling. Forcefully exhale all the negative thoughts out of your body. Keep your back straight. Smile. करते रहेंगे. We have done 20 counts. 30 करते रहिए फोर्सफुल एक्सहेलेशंस, और इमेजिन और विजुअलाइज कीजिए कि आप हर फोर्सफुल एक्सहेलेशन के साथ वो सारी बुरी चीज़ें अपनी बॉडी से निकाल रहे हैं। बुरी चीज़ें यानी कि बुरे थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव फीलिंग्स, सैडनेस, स्ट्रेस, एंजाइटी, राइट? 40। सो कपाल भारती अगर आपको डार्क सर्कल्स हैं तो उसके लिए भी बहुत बेनिफिशियल होता है, गैस एसिडिटी के लिए भी बहुत बेनिफिशियल होता है। सो सुबह खाली पेट उठ के अगर आप सिर्फ कपाल भारती कर रहे हैं तो इट इज़ अमेजिंग फॉर योर डाइजेस्टिव सिस्टम। 50 करते रहिए। इससे हमारे फेस पे ग्लो आता है, राइट? अगर आपको एज़मा की प्रॉब्लम है तो ये एज़मा के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। करते रहिए। 60। किसी किसी को लो ब्लड शुगर होता है, जैसे चक्कर आते हैं, डिजीनेस होता है, तो उनके लिए भी कपाल भाती बहुत अच्छा है। सो सुबह उठ के खाली पेट आप कपाल भाती कर सकते हैं। 70।
अब किसी किसी को, लेडीज़ को होता है कि या तो उनको मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स हो रहे होते हैं, तो अगर आप कोई कुछ नहीं कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, बस बैठ के सुबह खाली पेट अगर आप कपालभाति कर रहे हैं, सो दिस विल रिड्यूस द क्रैम्प्स, द पेन दैट यू हैव, राइट? मगर उसके लिए आपको कंसिस्टेंट रहना होगा, कम से कम 3 हफ्ते, तब जाकर कपालभाति का रिजल्ट आता है। 80, तो आपको ग्लोइंग स्किन चाहिए तो कपालभाति कीजिए, डार्क सर्कल्स नहीं चाहिए तो कपालभाति कीजिए। गैस, ब्लोटिंग, इंडाइजेशन, एसिडिटी, कपालभाति। 90 एंड लास्ट 10 मेरे साथ कीजिए। 100, awesome. Up, rub your hands, put it on your eyes, and let that warm feeling sink in. And अपने हाथों को prayer pose में ले आइए, नमस्ते, in front of your heart. Keep your eyes closed and visualize. आपने सारी नेगेटिविटी आज की बाहर निकाल दी है, आपके अंदर स्पेस है, आपके अंदर जगह है अच्छी चीज़ों के लिए। सो आज हम अच्छी चीज़ों पे फोकस करेंगे और अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट करेंगे। सो थोड़ा सा ग्रैटिट्यूड भी करते हैं हम प्रैक्टिस। लेट्स ऑल से दिस to ourselves. Now put your hands, both your hands on your heart. Keep your eyes closed and with a smile repeat. I love my body. I love my mind. I love my soul. Thank you, my body, for carrying me. Thank you, my mind, for all the thoughts. Thank you, my soul, for the experience of life. Thank you. Rub your hands once again. And this time, gently open your eyes with a smile, and yes, I hope you liked the day 3 of our free online yoga sessions, and thank you so much. I'm grateful, I'm thankful that you gave me your time, and फिर से मिलते हैं आपसे कल डे 4, और भी अच्छी अच्छी चीज़ें सीखेंगे, कॉन्सेप्ट्स योगा के, बॉडी के बारे में जानेंगे कल हम। एंड यस, थैंक यू वंस अगेन, शिवोहम, टेक केयर।